आज के क्लास में हम लोग बहुपद के बारे में वन शॉट वीडियो देखेंगे 2.1 और 2.2 के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे होगा। आपके पास पहला जो आपके पास एक्सरसाइज दिया हुआ है 2.1, इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा बहुपद होगा और कौन नहीं होगा। तो यहाँ पे बताना है कि बहुपद में कितने शून्यक होंगे। तो जितने बार देखिएगा x में टच करेंगे उतने शून्यक होंगे। तो देखिए यहाँ पे x में कोई एक बार भी टच किया है कि नहीं किया है, तो शून्यक आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो शून्यक जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। जितने बार x में टच करेंगे उतने शून्यक होंगे, जितने बार टच नहीं करेंगे उतने शून्यक नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पे कितने बार टच किए हैं, एक बार टच किए हैं, तो यहाँ पे शून्यक कितने आ जाएंगे, तो शून्यक का जो आपके पास संख्या आ जाएगा कितने आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार टच किया, 2 बार टच किया और कितने बार टच किया, 3 बार। तो शून्यक आपके पास कितना आ जाएगा, तो शून्यक जो आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। शून्यक कितने आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। इस तरह का आसान क्वेश्चन है, आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कितने आ जाएंगे शून्यक, तो आपके पास जो शून्यक होगा इसमें ध्यान से देखिए, तो देखिएगा एक बार और 2 बार टच किया तो शून्यक कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। और इसमें कितने शून्यक आएंगे, तो ध्यान से देखिए कि इसमें कितने बार टच किए हैं, तो यहाँ देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो शून्यक की संख्या आ जाएगा 4। अब इसमें देखिए शून्यक कितने बार होंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो शून्यक की संख्या कितने आ जाएंगे, 5 आगे जाएंगे। तो ये आपका 2.1 जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है और हम लोग आगे जो है 2.2 एक्सरसाइज को देखेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को जानकारी दे दे कि क्या होता है। पहली बात देखिए, बहुपद में जो होता है बाबू ध्यान से देखना और बहुपद को समझने की कोशिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको समझना ज्यादा जरूरी है। अब देखिए यहाँ से जो होगा हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, ये आपके पास क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। ये क्या होता है आपका द्विघात बहुपद होता है। इसमें अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है माइनस b/a होता है। माइनस b/a, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में योग कहते हैं। अब गुणनफल आता है हमारे पास, गुणनफल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक और बहुत ही शानदार फॉर्मूला होता है, वो होता है द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान रखिएगा। द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होगा बाबू, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, उस चीज को ध्यान से समझिएगा आप सभी। द्विघात बहुपद फॉर्मूला होता है x² माइनस, है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा होता है। ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। द्विघात बहुपद का क्वेश्चन बहुत इजी तरीका से सॉल्व होता है, इस चीज को भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन और आपके पास पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास कहता है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, तो शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की क्या करना है, जांच भी करना है, बताना है कि बहुपद के शून्यक है या नहीं है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास दिया हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8 लिखा हुआ है। फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 है, 1 को 8 से गुना करोगे कितना आ जाएगा, 8। अब 8 कौन कौन टेबल में आता है, ध्यान रखोगे। 8 का पहाड़ा 1 बार पढ़ोगे तो 8 आ जाएगा, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे 8 आएगा, या 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे, बात वही है। हमको जोड़ और घटा करके बीच में पुराना कितना 2, इसको जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, घटा दोगे तो 7। ये पहली बात नियम फॉलो नहीं करेगा। अगर इसको जोड़ दोगे तो 6 हो जाएगा, घटा दोगे तो 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा। यहाँ पे साइन क्या माइनस है, तो बड़ा वाला हो जाएगा माइनस और छोटा वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास क्या लिखा जाएगा, तो x² और ये टूट कितने में जाएंगे, माइनस में 4x प्लस में 2x, लास्ट में जो माइनस 8 है वो ऐसे रहेगा। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, x कॉमन लीजिए, स्क्वायर तो x बचेगा, माइनस तो माइनस लिखिए, x कॉमन तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। प्लस तो प्लस लिखिए, 2 लिख लीजिएगा फर्स्ट लेटर और ये बॉक्स को चिपका दीजिएगा। फर्स्ट लेटर लेके और बॉक्स को क्या कर दीजिएगा, चिपका दीजिएगा। दोनों बॉक्स में से आपका एक बॉक्स आ जाएगा और ये बचेगा x और प्लस में क्या बचेगा, 2 बचेगा। प्लस में क्या बचेगा, 2 बचेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा।
आगे देखिए और समझते चलिए। इसको पहले 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर उधर गया, क्या हो जाएगा प्लस में 4। x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर उधर गया तो माइनस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग को जांच करना है तो इसको अल्फा मान लीजिए, इसको क्या करिए अल्फा मानिए और इसको क्या मानिए बीटा मानिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको अल्फा मानेंगे, इसको क्या मानेंगे बीटा मानेंगे। अब हमको क्या करना है जांच करना है। अब क्या करना है हमें जांच करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जांच करना है तो क्या होगा क्वेश्चन देखिए बहुत इजीली तरीका से सॉल्व हो जाएगा। लिख दीजिएगा आप क्या जांच लिखिएगा और जांच में क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू है 4, बीटा का वैल्यू है -2, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो फॉर्मूला जस्ट बताया -b बाई क्या होता है a होता है। अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे मतलब 4 को -2 से मल्टीप्लाई, 4 इंटू -2 कितने आ जाएगा -8। जो फार्मूला क्या होता है बाबू, फार्मूला जो होता है c/a होता है। क्या होता है c/a होता है। आसानी से सीखेंगे, पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व किया जाएगा। वन शॉट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मजा आपको जरूर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप इसका देखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपका। अगला क्वेश्चन में आपके पास इसी तरीका क्वेश्चन है और चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। इस चीज को ध्यान से देखिए आपके पास क्या होगा। पहली बात फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 कौन कौन टेबल में आता है तो 2 का 4 एकम 4 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखो बाबू ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 घटाओगे तो 3, बीच वाला तो नहीं पूर रहा है। ये दोनों को जोड़ दोगे तो 4 पूर जा रहा है और साइन क्या माइनस है तो ये दोनों को क्या करोगे -2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4s² माइनस में क्या है 4s है प्लस में 1 है। इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा 4s² और ये टूट जाएगा माइनस में 2s और लास्ट वाला में प्लस में 1। दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में s भी मिल रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा 2s बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा पूरा कॉमन लिए तो -1। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लीजिए, कोनो कॉमन नहीं आ रहा है मगर एक जरूर आएगा। बॉक्स चिपका दीजिए आराम से, बहुत इजीली तरीका से। दोनों बॉक्स में से आपको एक बॉक्स लेना है और ये बच गया क्या चीज 2s और यहाँ पे बचेगा माइनस में 1। माइनस में क्या बचेगा 1 बचेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा और आप इसको क्या करोगे 2s - 1 बराबर 0 करोगे तो s बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस उधर गया प्लस में 1 हो जाएगा, ये 2 चल जाएगा डिवाइड में। इसको मान लीजिए अल्फा, इसको क्या मान लीजिए अल्फा मान लीजिए क्योंकि जांच भी आपको करना है फाइनली। और इसको क्या हो जाएगा भाई 2s - 1 बराबर 0 होगा तो s बराबर क्या होगा माइनस उधर गया +1 बाई में 2। इसको मान लीजिए बीटा, इसको क्या मान लीजिए बीटा मान लीजिए। और जांच भी आपको करना है तो हम लोग क्या करेंगे जांच करेंगे। जांच में क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू है कितना 1/2, बीटा का वैल्यू भी 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम आ जाएगा 2, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2/2, कैंसिल आउट हो जाएगा 1 जो फार्मूला -b/a आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा जो 1/2 इंटू में 1/2 कितना आ जाएगा 1/4 जो फार्मूला होगा c/a होगा। क्या होगा c/a होगा। इजीली तरीका से सीखना है, आगे बढ़ते रहना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो पहली बार सजा के लिखना होगा। 6x² को पहले लिखेंगे, स्क्वायर के बाद x वाला आता है तो माइनस में 7x आएगा और माइनस में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसको पहली बार सजा लीजिएगा जिससे और भी आपका खतरनाक बेहतर तरीका से सॉल्व करोगे। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्षेत्रीय कितना हो जाएगा तो क्षेत्रीय हो जाएगा 18। 18 कौन कौन पहाड़ा में आता है 18 एकम 18, 9 दूना 18, क्षेत्रीय 18। अब जोड़ और घटा करके बीच वाला पूरा न 7, जोड़ोगे 19 घटाओगे 17 नहीं होगा ये। इसको देखो जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, घटाओगे तो 7, ये पूर जा रहा है। बाकी आपका पता चल गया कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए यहाँ से और सीखते चलिए आप सभी लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा 6x² ऐसी रहेगा फर्स्ट लेटर, ये टूट जाएगा। देखो माइनस है तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा माइनस और छोटा वाला हो जाएगा प्लस, तो 9x हो जाएगा प्लस में 2x
और माइनस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस दोनों में से आपका 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन लीजिए, दोनों में x भी कॉमन आएगा, x भी कॉमन लीजिए, 3 दूना 6 मतलब 2x हो जाएगा, माइनस था माइनस, x कॉमन लिए हुए 3 9 में भाग दीजिएगा, 3 3 9, प्लस था प्लस लिखना है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, एक कॉमन लोगे, दोनों बॉक्स क्या करोगे बॉक्स को चिपका दोगे पकड़ में। अब देखो दोनों बॉक्स में से एक बॉक्स लोगे और एक बच जाएगा क्या चीज, ये बचेगा 3x और यहाँ पे बचेगा प्लस में 1। अब इसको 0 के बराबर करोगे, 3x माइनस 3 बराबर 0, 2x इसी रहेगा, माइनस उधर गया प्लस, x बराबर कितना आ जाएगा 3 और बट्टा में 2 आ जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा, ये अल्फा है हमारे पास। अगला देखिए आपके पास क्या है, तो 3x प्लस 1 बराबर कितना है 0 है, 3x इसी रहेगा, ये प्लस उधर गया माइनस, x बराबर क्या हो जाएगा -1/3। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या चीज, बीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बीटा मान लेते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा। तो जांच हम लोग करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2 और इसका वैल्यू क्या है 3/2 और माइनस में क्या है 1/3 है, इसका वैल्यू कितना है -1/3 है। एलसीएम आ जाएगा 6, 9 माइनस में 2 आ जाएगा 7/6, जो फार्मूला होता है -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा का वैल्यू है 3/2 और बीटा का वैल्यू है -1/3, तो 3/2 इंटू में -1/3, 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा -1/2, जो फार्मूला होता है c/a, जो फार्मूला क्या होता है c/a होता है। बहुत इजीली तरीका से देखेंगे, 1 शॉट वीडियो खतरनाक तरीका से सीखिए और आगे बढ़ते चलिए। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और आगे सॉल्व करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, बहुत इजीली क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखिए। क्या लिखा हुआ है 4u² प्लस में क्या है 8u है, प्लस में क्या है 8u है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा और सीखिएगा, जितने अच्छे से उतने अच्छे होते चलेगा। दोनों में 4u कॉमन आ जाएगा, 4u कॉमन लीजिएगा तो u बचेगा, प्लस तो प्लस लिखेगा, 4u कॉमन लिए तो क्या बचेगा 2 बचेगा। इसको 0 के बराबर 4u बराबर 0 तो u बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर क्या हो जाएगा -2 होगा। इसको हम लोग ले लेंगे अल्फा, इसको लेंगे अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। अब जांच भी करना है तो जांच करते हैं, जांच कैसे होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब 0 और -2 क्या आ जाएगा -2, फार्मूला जो होता है -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या आ जाएगा 0 को -2 से गुना करोगे, 0 गुने -2 बराबर 0, जो फार्मूला होगा c/a होगा, जो फार्मूला क्या होगा c/a। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान तरीका से सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है t² - 15, t² माइनस क्या है 15 है। इस चीज को ध्यान रखिएगा और सीखते चलिएगा कि आपके पास क्वेश्चन क्या होगा। t² - 15 है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। इसको आप लिख सकते हैं इसे t का स्क्वायर माइनस था माइनस, अब इसको लिखिएगा कैसे √15 का स्क्वायर, कैसे करिएगा। अब देखो जिसका स्क्वायर मालूम जैसे 4, तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, लिख देते थे। अगर मान लीजिए 5 नहीं मालूम है ना तो 5 पर क्या लगा दीजिएगा रूट लगा दीजिएगा, जिस पर नहीं मालूम रहेगा रूट लगा दीजिएगा। अब देखो ये प्लस बी है माइनस बी पर आ जाएगा, a² - b² पे एक बार जोड़ में लिखेंगे और एक बार क्या चीज लिखेंगे तो घटा में लिखेंगे। एक बार हम लोग घटा में लिख लेते हैं, इसको 0 के बराबर t प्लस √15 बराबर 0 हो जाएगा, तो t बराबर उधर गया माइनस में कितना हो जाएगा √15 होगा। इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको क्या मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं। चलिए इसको अल्फा मानते हैं और ये आपके पास दिया हुआ है t माइनस √15 = 0, तो t बराबर उधर गया रूट कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और इसको मान लेते हैं बीटा। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं बीटा मान लेते हैं, और आप क्या करेंगे जांच करेंगे। जांच करिएगा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू है माइनस में √15 और बीटा का वैल्यू है √15, घट जाएगा 0, जो फार्मूला हो जाएगा -b/a
ए, माइनस में क्या हो जाएगा बी बाई ए होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा कर दिए। अब क्या करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा करना पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा माइनस 15 रूट के अंदर में, और रूट कितना आ जाएगा 15, मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस कितना है रूट 15 को गुना कीजिएगा 15, और माइनस है तो माइनस 15। जो फार्मूला क्या होगा सी बाई ए होगा, जो फार्मूला क्या होगा सी बाई ए होगा। इस तरीका से ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, इजीली तरीका से सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, आगे आपके पास क्या दिया हुआ। अगला क्वेश्चन है, देखिए 3x स्क्वायर है माइनस x है और -4 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है क्वेश्चन, सॉल्व करना भी आसान है। फर्स्ट और लास्ट को गुना करोगे 12 आ जाएगा, तो 4 तिया 12, मतलब इसको तोड़ सकते हो 4x स्क्वायर प्लस 3x, माइनस में कितना आ जाएगा 4 तिया 12, मतलब वो पुराना बीच में 1, तो 3 छक 12, मतलब आ जाएगा ऐसे। 3x में से कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा। चलिए जब कॉमन नहीं आ रहा है तो x कॉमन आएगा, तो 3x -4 बचेगा, और प्लस कितना 3 कॉमन आ रहा है क्या, कुछ नहीं कॉमन आ रहा है। जब कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो 1 कॉमन आएगा, तो 3x -4 आएगा। दोनों बॉक्स में से एक बॉक्स ले लीजिए, 3x -4 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा x, और प्लस में क्या बचेगा 1 बराबर। अब इसको क्या करेंगे 0 के बराबर, 3x -4 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या जाएगा 4, अब आई में चला जाएगा 3। इसको हम लोग ले लेते हैं अल्फा, इसको हम लोग ले लेते हैं अल्फा, और यहाँ ध्यान से देखिए x + 1 बराबर 0, तो x बराबर उधर गया -1, इसको हम लोग ले लेते हैं बीटा, इसको हम लोग ले लेते हैं बीटा। अब क्या कर लेते हैं, जांच करेंगे। जांच करोगे भाई, अल्फा प्लस बीटा जो आपके पास कितना आ जाएगा 4/3 है, 4/3 माइनस में 1, एलसीएम आ जाएगा 3, तो 4 - 3 मतलब 1/3, जो फार्मूला माइनस b बाई ए आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा मतलब 4/3 गुने में -1 इक्वल टू -4/3, जो फार्मूला होता है c बाई ए। इस तरीके से क्वेश्चन पूरा क्या हो गया, 1 का पूरा कंप्लीटेड हो चुका है। आगे हम लोग देखते चलेंगे, इजीली तरीका से सॉल्व करते चलेंगे क्वेश्चन, आपको बहुत मजा आएगा सीखते ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों का क्या लिखा हुआ है, योग लिखा हुआ है, शून्यकों का योग, और क्या लिखा हुआ है गुणनफल। पहले योग है मतलब अल्फा प्लस बीटा होगा, योग को क्या कहा जाता है अल्फा प्लस बीटा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 1/4, और उसके बाद कह रहा है क्या चीज गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। निकालना क्या है, तो निकालना है द्विघात बहुपद। ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद का जो फार्मूला आप दिखाए थे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का बहुत इजी फार्मूला होता है, फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये एक छोटा सा फार्मूला होता है, बहुत इजी फार्मूला होता है। अब देखोगे x² ऐसी रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 1/4, तो लिख दीजिए 1/4 इंटू में x लिखिए, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1, उसको ब्रैकेट में रखिए -1। अब इसको सॉल्व करोगे, डिवाइडेड में 4 आ गया, 4 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 4x² हो जाएगा, माइनस को प्लस से गुना करोगे माइनस x है तो क्या जाएगा x आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइडेड वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको इस 4 से गुना करोगे तो प्लस को माइनस गुना करोगे माइनस, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या जाएगा 4 आ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, सॉल्व होना बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा √2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। निकालना क्या है, तो द्विघात बहुपद, आपको निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। एक छोटा सा फार्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए √2 है, √2 रख दीजिए, फिर इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3, कितना हो गया 1/3। अब डिवाइड में अगर 3 आ गया, 3 को सभी से मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखो 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 3x² हो जाएगा, माइनस तो माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 3√2x हो जाएगा, प्लस तो प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 कैंसिल, प्लस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, बहुत आसानी से सॉल्व होगा।
क्वेश्चन आपके पास अगला दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है आपके पास 0, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है √5 है। तो निकालना क्या है, तो निकालना है द्विघात बहुपद। क्या फाइंड आउट करना है, तो द्विघात बहुपद। तो ध्यान दीजिए, तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला आता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको हम पहले बता दिए हैं, होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 0, तो 0 रखिए इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है √5, तो √5 रखिए। 0 से यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, x² अब प्लस में बच गया क्या, √5 बच गया। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत इजीली तरीका से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 1 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। डायरेक्ट लिख देते हैं, पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या आ जाएगा, x² माइनस में x प्लस में क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 और है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत डीपली क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/4। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 1/4 दिया हुआ है। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले, जिससे और भी आसानी से हो जाए। तो फाइंड आउट क्या करना है, तो द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद जो फाइंड आउट करना है, द्विघात बहुपद का बहुत इजीली फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -1/4 है, इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 1/4 है। ध्यान से देखिए, समझिए बात को। x² ये माइनस हो जाएगा, प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे, x बाई में 4 प्लस में 1 बाई क्या है 4। तो 4 आ रहा है, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इजीली तरीका से हो जाएगा। 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 4x² हो जाएगा, प्लस तो प्लस 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 कैंसिल x, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज का है, और आपका 1 शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आप सभी लोगों को। अब देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो फाइंड आउट करना क्या है, तो द्विघात बहुपद फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखते चलिए। तो द्विघात बहुपद आपके पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या होगा, बीटा होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1, x² माइनस 4x प्लस क्या जगह 1। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। एक कहा गया लहरों को शांत देख, ये नहीं समझना चाहिए कि समुद्र में रवानी नहीं है, जब भी उठाएंगे तूफान साथ लेके आए उठेंगे। एक और मोटिवेशनल है आप लोगों के लिए, कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और इसी तरीके का मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड जरूर शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।